नेट जेआरएफ के एग्जाम में मोटा मोटी अब सिर्फ 1 महीना बचा है। उसके लिए हम एक क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है। सोते उठते जागते बैठते चलते सिर्फ आप सुनिए, आपका नेट जरूर निकलेगा इस बार। इसमें हम हजारों क्वेश्चन आपको सुनाएंगे, और हम इसका टेक्स्ट जो है, अभी हम टेक्स्ट से शुरू कर रहे हैं, कहानी से हम शुरू करेंगे। तो हम कहानी के बारे में थोड़ा सा मतलब इसका इतिहास जानते हैं। कहानी का जो इतिहास है इसको हम 3 भागों में बांट लिए मोटा मोटी। तो प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद प्रसाद युग, प्रेमचंद पश्चात युग। प्रेमचंद पूर्व युग 1901 से 1915 तक, प्रेमचंद प्रसाद युग 1916 से 1936 तक, और प्रेमचंद पश्चात युग 1936 से आज तक। हिंदी में टोटल 21 कहानी है। तो उसका हम पहला कहानी आज हम शुरू करते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसको राजेंद्र बाला घोष ने लिखी है। इसको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें चंद्रदेव से मेरी बातें में लेखिका चंद्रदेव से संवाद कर रही है, और इसमें कोई दूसरा पात्र है नहीं। कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। तो हम कहानी अब शुरू करते हैं। कहानी में बंग महिला जो है चंद्रदेव से कुछ सवाल पूछती है, तो उसी को लेकर हम शुरू अब कहानी करते हैं। ठीक है। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन नहीं देती है? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायप्रिय सरकार के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत में कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते हैं। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देंगे। आशा है कि आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके हुए अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति की सृष्टि आदि काल में प्रचलित थे, वही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारतीय संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देखें तो जाइए। यद्यपि इस बार को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश तो महीने के एक दिन अर्थात अमावस्या को ही आपकी हॉलीडे अवश्य रहती है। यदि आप चाहें तो उस दिन भारत भ्रमण कर जा सकते हैं।
इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी दादा निकले। यह क्यों? आपकी प्रिय सहयोगी दामिनी, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह भी बेचारी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी उचित उज्ज्वल मूर्ति के आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर भी कुछ कठिनाई सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज प्राय घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वहां चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे? बेचारी के भाग में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदोद भवा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विधा को देखकर बीना पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगे कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारनी है। वहाँ की फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं। उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी खूब परिचय मिलता है। वहाँ के मिंट को देखकर सिंधु तनिया, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आपको जो अनादि काल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक, शशधर, शशा लांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनिया होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ से विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान जब हमारे भूमंडल पर छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब वही पुरानी विश्वास बना हुआ है कि कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता तभी ग्रहण होता है।
पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों को भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय में इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न आप भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण परसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जितना बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशाधरों में जो 2-4 राजा महाराज नाम मात्र के भी हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसा ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते हैं कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी के साथ अवश्य लेते आएं। आशा है कि धनवंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों का प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं, और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वो 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उसकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी ही बातें कही, पर खेद है राजेंद्र बाला घोष हिंदी साहित्य में नारी आधुनिकता की शुरुआत करने वाली प्रथम लेखिका थी। चंद्रदेव से मेरी बातें उनकी पहली राजनीतिक कहानी है। इस कहानी का भाषा व्यंग्यात्मक है। इस कहानी का केंद्रीय विषय अर्थनीति व राजनीति है। बाकी मिलेंगे दूसरे क्लास में।